आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद को ही भूल गए हैं। इसलिए अब थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए। यानी हमारे दिमाग में हमेशा इतने सारे विचार चलते रहते हैं कि हमें कभी भी शांति से समय नहीं मिल पाता। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपने मन को कैसे शांत करें और अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और उनके शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरुजी से एक सवाल पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत खुश हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ है, चेहरे पर हमेशा निराशा का भाव रहता है। फिर गुरुजी एक प्रसन्न फूल की ओर इशारा करते हुए शिष्य से कहते हैं कि सब कुछ इस बात को समझने पर निर्भर करता है कि अगर यह फूल सोचता है कि मैं कल सूख गया था, या यदि यह फूल सोचता है कि मैं कल सूख जाऊंगा, तो यह फूल कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा और नहीं कर पाएगा, इसकी सुंदरता को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से कुछ लोग अपने अतीत के बारे में सोचते हैं या अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी खुशी का अनुभव नहीं होगा। यह समझना चाहिए कि जीवन हमेशा वर्तमान में है। अतीत और भविष्य की कल्पना हमेशा व्यक्ति को दुख की ओर ले जाती है, और इस कारण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें, ताकि हम अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकें और शरीर को शुद्ध कर सकें। कुछ समय बाद इसी तरह से हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी को साफ करना होगा। तब शिष्य कहता है, लेकिन इससे पहले कि गुरुजी मन और मस्तिष्क के बारे में बात करना शुरू करें, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसके पास सब कुछ है, इसके पीछे क्या रहस्य है कि वे दुखी क्यों हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे हमेशा खुश रह सकते हैं। गुरुजी ने फिर कहा कि जब कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि मैंने हर चीज के साथ अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह बेहतर हो सकता है, लेकिन मन की शांति है इन सब चीजों से नहीं मिल पाता है। और फिर इन लोगों को लगता है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वे अपने मन को नहीं जान पाते हैं, जबकि जिन लोगों के पास जीवन में कुछ नहीं होता उनके अंदर एक उम्मीद होती है सब कुछ पाने की, और यही आशा उसे जीवन में हमेशा खुश रखती है। तब गुरुजी ने एक सूखा पेड़ दिखाया और कहा कि एक बार यह पेड़ ताजा था और इस पेड़ पर भी बहुत सारे फल थे, और उस समय पेड़ को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा होगा, सूख जाएगा और उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वह किसी को खिला नहीं पाएगा, छाया भी नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में यह भूल जाता है कि वह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे अंत में मरना ही है। अगर कोई आदमी यह देखने की कोशिश में इस भीड़ में मत भागो कि उसका अंत कहाँ होगा, तब वह उस भीड़ में नहीं भागेगा। उसे एहसास होगा कि मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा उसे एक दिन यहीं छोड़ना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपना जीवन इसी कोशिश में बिता देते हैं। वे बहुत कुछ हासिल करना भूल जाते हैं और वे कभी भी मुस्कुराने के लिए अपना दिल नहीं खोल पाते हैं। वे केवल इतना कुछ हासिल करने के बाद भागते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, लेकिन एक साधु भीड़ में दौड़ना बंद कर देता है, क्योंकि वे समझते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और इसलिए वे जीवन के सुखों का आनंद लेने के बजाय अपने मन और मस्तिष्क को आनंद की ओर निर्देशित करने का प्रयास करते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि निश्चित रूप से एक सच्चा सन्यासी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है, और उन सवालों के जवाब पाने के बाद वह लोगों को बताते हैं, ताकि लोग व्यक्ति उस आनंद का आनंद परिवार के भीतर भी ले सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो उत्तर पाया है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क को साफ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान देता है लेकिन ध्यान नहीं देता उसके मन और मस्तिष्क को नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका उनके मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वे इन घटनाओं को जीवन भर और भविष्य में जब भी कोई कार्य करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। यह घटना उन्हें प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक आँख वाला व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप जीवन भर एक आँख वाले को धोखेबाज मानेंगे। आप कभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आपको यह समझना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है
वह उसका एक आंख वाला धोखा नहीं है कारण के कारण, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसने धोखा दिया। लेकिन धोखा मिलने के बाद आप अपने दिमाग में एक चेहरा स्थापित कर लेते हैं और फिर जब आप उस शक्ल वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो वह आपको धोखेबाज समझता है। इसी बीच वह शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे जंगल में चलते समय रास्ते में पड़ा कांटा भी नजर नहीं आया और अचानक वह बेहोश हो गया। शिष्य के पैर में एक कांटा उगाया और उसने आपके पैर से कांटा निकाला और पूछा कि आपके पैर में यह कांटा क्यों उग रहा है, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं क्योंकि मैं आपको ये सब बातें बता रहा था, या आप खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। आप इसे दोष दे सकते हैं कि आप मेरी बातों में इतने खो गए थे कि आपने अपने रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर आप इन पेड़ों को रास्ते के कांटों के लिए दोष दे सकते हैं। पेड़ ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। यदि मैं चलते समय देखकर चलता तो मेरे पाँव में कभी कांटा न गड़ता। आप उसके बारे में जो शब्द सोचेंगे उससे आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा और आपके मन में चल रहे सारे विचार दूर हो जाएंगे, जिससे आप हमेशा सच बोल पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर समय हम सामने वाले को प्रभावित करने के लिए वो शब्द कहते हैं जिससे सामने वाला खुश हो जाए। हम उन शब्दों को नहीं कह सकते जिनकी हमें वास्तव में परवाह है, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हमारे अस्तित्व को मिथ्या बना देती है। इसलिए आज के बाद आप चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, जिससे आप अपने मन की बात कह सकें ताकि आपके मन में आने वाले सभी विचार अंततः समाप्त हो सकें। वह अभ्यास जो आपके मन और मस्तिष्क को साफ करने में मदद करेगा वह है ध्यान करना सीखना और अपने मन और मस्तिष्क में आने वाले विचारों पर नजर रखना, और फिर धीरे धीरे आप मन और मस्तिष्क के विचार दूर हो जाएंगे। इसी बीच गुरु और शिष्य बातें करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और शिष्य गुरुजी को धन्यवाद देता है। आशा करता हूँ कि आपने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद देखने के लिए।